हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शरीर को जलाने की परंपरा है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार नवजात शिशु की मृत्यु के बाद उसे जलाने के बजाय दफनाने की परंपरा अपनाई जाती है। यह विषय गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णित है, जिसमें भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से पूछते हैं कि यदि किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाना नहीं बल्कि दफनाना चाहिए। मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह 2 वर्षों तक दुनियादारी और मोहमाया से परे रहता है। इस समय उसकी आत्मा का शरीर से कोई जुड़ाव नहीं होता। यदि ऐसे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को कोई मोह नहीं होता और वह सहज रूप से शरीर का त्याग कर देता है। इसलिए शिशु की मृत्यु के बाद उसे दफनाने का वचन है, न कि जलाने का। जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो उसे जीवन के मोह और इच्छाओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसकी आत्मा को शरीर से मोह होने लगता है। जब वह मरता है तो उसकी आत्मा अपने शरीर के साथ जुड़ी रहती है और वह पुनः शरीर में वापस आने का प्रयास करती है, जब तक कि उसे जलाकर शरीर से मुक्त नहीं किया जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार जब शरीर को जलाया जाता है तो आत्मा अग्नि के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करती है और उसे शरीर से कोई लगाव नहीं रहता। हिंदू धर्म में अग्नि को एक प्रवेश द्वार माना गया है। जब मृतक को जलाया जाता है तब वह आत्मा अग्नि द्वारा आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करती है। अग्नि के माध्यम से आत्मा को मुक्ति मिलती है और वह शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में शव को जलाने की परंपरा है, जिससे आत्मा को एक नई शुरुआत मिलती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि संतों और भिक्षुकों को भी जलाने के बजाय दफनाया जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की आत्मा को अपने शरीर से कोई मोह नहीं होता। उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा बिना किसी बंधन के सीधे वैकुंठ धाम चली जाती है और भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करती है। इनका शरीर कभी भी पुनः आत्मा के द्वारा अपने बंधनों से जुड़ा नहीं रहता और वे बिना किसी रुकावट के भगवान के पास चले जाते हैं। जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु के अनुसार माता पिता को दूध का दान करना चाहिए। शिशु की मृत्यु के बाद उसका श्राद्ध नहीं किया जाता, इसलिए यह दूध का दान उस शिशु की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में शिशु, संत और भिक्षुक की मृत्यु के बाद के संस्कारों का महत्व बताया गया है। शिशु की आत्मा को मोह नहीं होता, इसलिए उसे दफनाना चाहिए, जबकि संत और भिक्षुकों को भी दफनाना जाता है, क्योंकि उनकी आत्मा बिना किसी बंधन के भगवान के पास पहुंच जाती है।